बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, तो आज हम बकरा ईद स्पेशल के लिए बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी खीर। आज हम लजीजा खीर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ और झटपट बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से ये खीर बकरा ईद पर बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो लजीजा खीर मिक्स का मैंने यहाँ पर लिया है एक डिब्बा और साथ पर मैंने लिए हैं एक मुट्ठी के बराबर ये चावल। इनको मैंने सोक किया हुआ है 1 घंटा पहले। मैंने थोड़ी सी खीर ज़्यादा बनानी है, तो इसलिए मैंने आधा कप के बराबर जो चावल हैं वो लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के सोक कर दिया था। अब हम ग्राइंडर में इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कि इसका जो है स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। साथ में हमने लजीजा खीर का एक डिब्बा लिया और चावलों को हमने पेस्ट बना लिया, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 3 लीटर के बराबर दूध है। लजीजा खीर मिक्स का जो पैक है वो 1 लीटर के अंदर आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर 3 लीटर दूध है, तो इसलिए मैंने थोड़े से जो चावल हैं वो भी ग्राइंड किए हैं, क्योंकि हमने थोड़ी खीर जो है वो ज़्यादा बनानी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। इसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने जो चावल ग्राइंड किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद साथ में आपने जो चम्मच है वो चलाते रहना, ताकि आपके जो चावल हैं वो गुठलियाँ ना बने। साथ में जो चम्मच है वो चलाते रहें। हल्की आंच हमने बिल्कुल रखी हुई है। साथ ही जो हमने लजीजा खीर का एक पैक है वो भी ऐड कर देना है, ताकि उसके अंदर भी जो चावल हैं उनमें जो कनी है वो भी अच्छे से गल जाए। दोनों चीज़ें हमने इकट्ठी ऐड कर दी हैं। अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ साथ हम इसके अंदर जो चम्मच है वो चलाते रहेंगे कि हमारी जो खीर है इसमें गुठलियाँ ना बने, अच्छे से हमारी खीर जो है वो बन जाए। नीचे बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके से आपने वक्फे वक्फे से मिक्स करते जाना कि हमारी जो खीर है वो नीचे ना लगे, क्योंकि हमने इसके अंदर दोनों चीज़ों का पेस्ट ऐड किया। अगर आप इसको जो है वो हिलाएंगे नहीं तो आपकी जो खीर है वो नीचे लग जाएगी। तो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हमने इसको पकाया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो दूध है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। खीर हमारी जो है वो अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। हल्की आंच पर हमने इसको पकाया। खीर को कभी भी आपने तेज़ आंच पर नहीं पकाना, नहीं तो आपकी जो खीर है वो साथ लग जाएगी और उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर इसके अंदर हमने जो चीनी है बिल्कुल भी यूज़ नहीं की, क्योंकि जो हमने पैक ऐड किया था खीर मिक्स का उसमें ऑलरेडी चीनी होती है और वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपने टेस्ट करके उसी हिसाब से इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर के मैंने चीनी ऐड किया। ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा है। तो चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे और फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम कर लेंगे ठंडा। तो हमारी मज़ेदार सी लजीजा खीर मिक्स जो है वो रेडी है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। खीर को पहले आपने इस तरीके से ठंडा करना है, फिर आपने इसको बाउल के अंदर ऐड करना है। तो खीर हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो खीर को आपने अच्छे से चिल ठंडा करके फिर आपने सर्व करना है। ये बहुत ही मज़े की लगेगी। ऊपर से हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे बादामों के साथ। ये बहुत ही मज़े की खीर बनती है। अगर आप इस तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाएंगे तो इसमें जो बाज़ार वाली खीर का टेस्ट भी आएगा और घर का भी आएगा। आई होप कि आपको मेरी ये खीर की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बकरा ईद पर इस खीर को लाजमी बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।